Hello guys, welcome back to my channel पहल एंड मॉम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं संगीता और मेरी 15 मंथ्स की एक बेटी है। आज हम डिस्कस करेंगे कि बच्चे को दूध पिलाते समय या बच्चे को बॉटल से दूध पिलाते समय हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी आज मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए बच्चे को फीड कराते समय। आप बेबी को फीडिंग के लिए बॉटल्स यूज करते हो, चाहे आप उसमें उसको अपना ब्रेस्ट मिल्क देते हो या फॉर्मुला मिल्क देते हो, दोनों ही टाइप की मदर्स को ये सब गलतियां नहीं करनी चाहिए। जब भी हम न्यू पेरेंट्स बनते हैं तो हमारे माइंड में बॉटल को लेके भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी बॉटल अच्छी होती है बेबी के लिए, कौन सी ब्रांड की अच्छी होती है। अब मार्केट में जो अवेलेबल है ब्रांड्स, वो कोई भी अच्छा ब्रांड यूज कर सकते हो, जैसे फिलिप्स हो गया, लव लैप हो गया, पिजन हो गया या डॉक्टर ब्राउन हो गया। इस टाइप के जो ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में, आप उनमें से कोई भी बॉटल चूज कर सकते हो। मेक श्योर कि आपकी जो बॉटल है वो बीपीए फ्री होनी चाहिए और कॉलिक फ्री होनी चाहिए। कॉलिक फ्री होने से आपको एक बेनिफिट होता है कि जब भी आप बेबी को दूध पिलाओगे बॉटल से, उसके साथ बेबी के टमी में हवा नहीं जाएगी और उससे आपके बेबी को कॉलिक की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहें तो ग्लास बॉटल भी यूज कर सकते हो, बट इन कंपैरिजन टू प्लास्टिक बॉटल, ग्लास बॉटल को हैंडल करना थोड़ा सा टफ होता है। मीन्स हम उसको क्लीन करते कभी हमारे हाथ से स्लिप हो गई या उसके रख रखाव करते समय ही गिर जाती है तो वो ब्रेक हो जाती है इजीली। इसलिए मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स प्लास्टिक बॉटल ही प्रिफर करते हैं। आपको अपने बेबी की जो बॉटल्स है वो एवरी 6 मंथ में चेंज करनी चाहिए, चाहे वो कितने भी अच्छे ब्रांड्स की क्यों ना हो। मेक श्योर कि आप अपने बेबी की बॉटल्स को एवरी 6 मंथ में चेंज करते रहें। नेक्स्ट वन है बॉटल निप्पल। बॉटल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है निप्पल, जो कि बेबी के मुंह के कांटेक्ट में आता है, जिससे कि बेबी दूध पीता है। अगर वो अच्छी क्वालिटी का और अच्छा होगा तो बेबी इजीली दूध पी पाएगा। निप्पल के बारे में बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं पता होता है कि निप्पल 2 टाइप के मेटल से बने होते हैं। मतलब 2 डिफरेंट टाइप के जो मेटल होते हैं उनके निप्पल मार्केट में अवेलेबल होते हैं। नंबर 1 है लेटेक्स और नंबर 2 है सिलिकॉन। लेटेक्स के जो निप्पल होते हैं बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलते हैं और कुछ बच्चों को लेटेक्स के जो निप्पल होते हैं वो सूट भी नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स सिलिकॉन के निप्पल्स को ही यूज करते हैं। वो अच्छे लंबे टाइम तक चल भी जाते हैं और काफी बच्चों को सूट भी हो जाते हैं। कि आप अपने बच्चे के लिए सिलिकॉन के ही निप्पल यूज करें। जो निप्पल की शेप होती है वो एक मदर के निप्पल की शेप की तरह ही होनी चाहिए, जिससे कि बेबी को दूध पीने में आसानी होती है। बिकॉज वो किसी और शेप का होगा तो बेबी को सक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और जो बॉटल का जो निप्पल है वो हमें एवरी 3 मंथ्स में चेंज करना चाहिए। बेबी का जो बॉटल का जो निप्पल होता है उसके वो भी एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। तो जब भी आप निप्पल को परचेज करें, उस पे जो प्रिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि ये 0 से 3 मंथ्स का है, 3 to 6 मंथ्स का है, इस टाइप से मंथ्स लिखे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने बेबी के लिए निप्पल यूज करें। बिकॉज अकॉर्डिंग टू एज जो बॉटल का निप्पल होता है उसमें जो मिल्क का फ्लो आता है वो कम और ज्यादा होता है, तो आपके बेबी को मिल्क लेने में इजी रहेगा, पीने में भी इजी रहेगा। नेक्स्ट वन है बॉटल हाइजीन। बॉटल हाइजीन मेंटेन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज बेबी को इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। कुछ पेरेंट्स बॉटल को सिर्फ यूज करने के बाद उनको पानी से धो के और दोबारा यूज कर लेते हैं, बट आपको इस तरीके से नहीं करना है। जब भी आप एक बॉटल को यूज करो, मेक श्योर कि उसमें कोई दूध ना बचाओ और उस दूध को आप बहुत देर तक उस बॉटल में ना रहने दें। इससे क्या होता है कि बॉटल में बहुत स्मेल आने लगती है और जो दूध होता है वो उसके अंदर जम भी जाता है। बेबी का जो सलाइवा होता है वो निप्पल के थ्रू अंदर भी गया होता है, तो उसमें बहुत सारे जम्स पैदा हो जाते हैं, जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम उस बॉटल को यूज करते हो तो हो सकता है कि आपके बेबी को इन्फेक्शन हो जाए। तो मेक श्योर जब भी आप अपने बेबी की बॉटल यूज करें, बेबी ने अगर उसमें थोड़ा भी दूध छोड़ा है या नहीं भी छोड़ा है तो आप उसमें थोड़ा पानी डाल के उसे छला के रख दें। अगर आप उस टाइम पे ही उसे क्लीन नहीं कर सकते हो तो, नहीं तो आप उसी टाइम पे उसे क्लीन कर दीजिए। तो आपको बॉटल को क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए आपको हमेशा गुनगुना पानी लेना है, चाहे सर्दियां हैं चाहे गर्मियां हैं, आपको गुनगुना पानी का यूज करना है। और बॉटल को क्लीन करने के लिए बेबी का एक लिक्विड आता है अलग टाइप का, वो आपको यूज करना है। उसकी आपको बहुत 2 या 3 ही बूंद डालनी है, बिकॉज उसका बहुत ज्यादा झाग होता है और वो बॉटल में रह जाता है, वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता। अगर आप बहुत ज्यादा यूज करोगे तो बहुत ज्यादा झाग चिपका रहेगा। आपको बहुत लिमिटेड मात्रा में उसको यूज करना है। और मेक श्योर कि बेबी की बॉटल्स को आप गर्म पानी से ही धोएं। गर्म पानी से धोने के बाद उसको ब्रश से अच्छे से क्लीन करना है। मीन्स जब आप उसमें लिक्विड डालें और उसमें ब्रश को अच्छे से घुमा के क्लीन करना है। जो बेबी का निप्पल है उसे भी अच्छे से क्लीन करना है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो बेबी का जो निप्पल होता है उसके ऊपरी
एरिया में दूध रह जाता है वो क्लीन नहीं होता है। तो मेक श्योर जो बेबी बॉटल को क्लीन करने के जो ब्रश आते हैं आप उससे उनको क्लीन करें, तो आपकी बॉटल अच्छे से क्लीन हो जाएगी। क्लीन करने के बाद आप उन बॉटल को स्टरलाइज करें। स्टरलाइज करने के लिए आप स्टरलाइजर भी यूज कर सकते हो। आजकल मार्केट में बहुत सारे स्टरलाइजर अवेलेबल हैं, आप कोई भी ब्रांड का स्टरलाइजर ले सकते हो। अदरवाइज आप बेबी की बॉटल को पुराना तरीका जो होता है कि गर्म पानी में उबालने के बाद ही यूज करें, इससे कि बेबी को इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इस तरीके से आप अपनी बेबी की जो बॉटल्स हैं उनको मैनेज कर सकते हो, उनके निपल्स को मैनेज कर सकते हो, और मैंने आपको ये भी बताया कि कितने कितने ड्यूरेशन में उनको चेंज करना होता है। अगर आपको बेबी लिक्विड और ब्रश और बॉटल का लिंक चाहिए तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वो परचेज कर सकते हैं। मैं अपने बेबी के लिए वही यूज कर रही हूँ। तो आप भी इस तरीके से अपनी बेबी की जो फीडिंग जर्नी है उसको इजी बना सकते हो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।